नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और इम्पोर्टेंट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम 3 मुख्य एनएलपी एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। चैटबॉट्स, क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम्स और नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन। ये तीनों टेक्निक्स आज हर एडवांस्ड एआई सिस्टम में इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो कस्टमर सपोर्ट हो, एजुकेशनल चैटबॉट हो या फिर कोई स्मार्ट असिस्टेंट जैसे एलेक्सा या सिरी। इन सब की बैकबोन एनएलपी ही है। चैटबॉट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो इंसान से बात करता है, वो भी नेचुरल तरीके से। क्यूए सिस्टम्स किसी भी क्वेश्चन का सीधा और सटीक जवाब निकालते हैं, वहीं एनईआर हमें किसी टेक्स्ट में से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे नेम्स, लोकेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को निकालने में मदद करता है। इस पूरे लेक्चर के दौरान हम इन तीनों टॉपिक्स को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और टूल्स के साथ एक्सप्लोर करेंगे, ताकि आपको इनकी वर्किंग और इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं ये एंगेजिंग जर्नी। एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल आज हर इंटरैक्टिव एप्लीकेशन में होता है। एनएलपी सिस्टम्स का मकसद है कि मशीन्स को ऐसा बनाया जाए कि वो इंसानों की तरह लैंग्वेज को समझ सकें और उस पर रिस्पॉन्ड कर सकें। चैटबॉट्स इसी कैपेबिलिटी का यूज करके हमें कॉन्वर्सेशन एक्सपीरियंस देते हैं। क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम्स हमें एक क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर देकर डेटा एक्सेस को आसान बनाते हैं। नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन किसी भी पैराग्राफ में से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जैसे नेम्स, प्लेसेस या डेट्स को अलग करता है। आज बैंकिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, टूरिज्म जैसे कई डोमेन्स में एनएलपी का प्रैक्टिकल यूज हो रहा है। उदाहरण के लिए, एक बैंक का चैटबॉट जो आपकी लोन क्वेरीज का जवाब दे सकता है, एक क्यूए सिस्टम जो किसी रिसर्च पेपर से आपको समरी दे सकता है, या एक एनईआर मॉडल जो न्यूज आर्टिकल में से सिर्फ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन का नाम निकाल सकता है। एनएलपी के इन 3 कंपोनेंट्स को समझना आज के एआई वर्ल्ड में फंडामेंटल स्किल है। एनएलपी का रोल सिर्फ लैंग्वेज को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये डिसीजन मेकिंग और डेटा स्ट्रक्चरिंग को भी आसान बनाता है। जब एक यूजर कोई टेक्स्ट लिखता है, एनएलपी उस इनपुट को समझता है, उसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है, ग्रामर चेक करता है और उसके इंटेंट को पहचानकर सूटेबल रिस्पॉन्स जनरेट करता है। यही सिस्टम चैटबॉट्स, ट्रांसलेशन टूल्स और इवन सर्च इंजिन्स के बैकएंड में काम करता है। एनएलपी अनस्ट्रक्चर्ड ह्यूमन लैंग्वेज को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बदलने का काम करता है, जिससे एआई उस पर लॉजिक लगा सके। उदाहरण के लिए, जब आप गूगल पर बेस्ट कॉलेज इन रायपुर लिखते हैं, तो एनएलपी उस सेंटेंस को प्रोसेस करता है, कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करता है और फिर आपको सबसे रेलेवेंट रिजल्ट्स दिखाता है। इसी तरह व्हाट्सएप या वेबसाइट पर जो ऑटो चैटबॉट्स होते हैं, वो भी इसी प्रोसेस से यूजर की इंटेंट को समझते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। एनएलपी ने कम्युनिकेशन को एआई के जरिए इंटेलिजेंट बना दिया है। चैटबॉट्स आज की डिजिटल दुनिया का एक जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो ह्यूमन से इंटरैक्ट करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट के जरिए हो या वॉइस के जरिए। चैटबॉट्स का मेन गोल होता है यूजर को फास्ट, रेलेवेंट और इंटरैक्टिव रिस्पॉन्स देना, वो भी बिना इंसानी इंटरफेरेंस के। आप सभी ने ऐसे चैटबॉट्स जरूर देखे होंगे, जैसे कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर क्वेरी चैटबॉट या बैंक के कस्टमर केयर पोर्टल्स। चैटबॉट्स एनएलपी और एमएल की मदद से यूजर का इनपुट समझते हैं और प्री डिफाइंड या डायनामिकली जनरेटेड रिस्पॉन्सेज रिटर्न करते हैं। कुछ चैटबॉट स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि एफएक्यूज के लिए बने हुए, और कुछ एडवांस्ड होते हैं जो कॉन्टेक्स्ट भी समझते हैं और पर्सनलाइज्ड रिप्लाईज भी देते हैं। एआई बेस्ड चैटबॉट्स ह्यूमन एजेंट्स की नीड को काफी हद तक कम कर रहे हैं और बिजनेसेस को 24/7 सपोर्ट देने में मदद कर रहे हैं। चैटबॉट्स का इस्तेमाल अब हर इंडस्ट्री में तेजी से बढ़ रहा है। चैटबॉट्स को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, रूल बेस्ड और एआई बेस्ड चैटबॉट्स। रूल बेस्ड चैटबॉट्स प्री डिफाइंड रूल्स और डिसीजन ट्रीज के आधार पर काम करते हैं। जैसे अगर यूजर ने हाई कहा तो चैटबॉट बोलेगा, हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू। लेकिन अगर यूजर कुछ ऐसा पूछे जो रूल में डिफाइंड नहीं है, तो चैटबॉट कंफ्यूज्ड हो जाएगा। वहीं एआई बेस्ड चैटबॉट्स ज्यादा एडवांस्ड होते हैं। ये एनएलपी और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं और टाइम के साथ यूजर बिहेवियर से सीखते हैं। उदाहरण के लिए, एक एआई बेस्ड चैटबॉट एक बार अगर किसी कस्टमर से बुक टिकट टू दिल्ली का मतलब सीख लेता है, तो वो सिमिलर तरह के कमांड्स को फ्यूचर में भी हैंडल कर सकता है। हाइब्रिड चैटबॉट्स दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं, जहां रूल बेस्ड रिलायबिलिटी और एआई बेस्ड फ्लेक्सिबिलिटी साथ मिलते हैं। आजकल की मोस्ट कमर्शियल बॉट्स हाइब्रिड ही होते हैं, ताकि एक्यूरेसी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों मिल सके। एनएलपी पाइपलाइन किसी भी चैटबॉट की बैकबोन होती है। जब यूजर को इनपुट देता है, चैटबॉट सबसे पहले उस टेक्स्ट को टोकनाइज करता है, जिससे उसे छोटे छोटे यूनिट्स जैसे वर्ड्स या फ्रेजेस में ब्रेक किया जा सके। फिर आता है पीओएस टैगिंग, जिससे हर वर्ड की ग्रामेटिकल कैटेगरी समझ में आती है।
इसके बाद चैटबॉट इंटेंट डिटेक्ट करता है, यानी यूजर का गोल क्या है, जैसे बुक टिकट का मतलब बुकिंग इंटेंट है। फिर एंटिटी एक्सट्रैक्शन होता है, जैसे टू मुंबई से मुंबई एक लोकेशन एंटिटी होगी। इसके बाद रिस्पॉन्स जनरेशन होता है, जिसमें चैटबॉट सूटेबल रिप्लाई प्रिपेयर करता है। और फाइनली डायलॉग मैनेजमेंट होता है, जिससे चैटबॉट कॉन्वर्सेशन का पूरा फ्लो मैनेज करता है। इस पूरी प्रोसेस में टूल्स जैसे स्पासी, डायलॉग फ्लो और रसा काम आते हैं। ये सभी स्टेप्स मिलकर चैटबॉट को स्मार्ट, रेलेवेंट और इंटरैक्टिव बनाते हैं। इंटेंट डिटेक्शन और एंटिटी एक्सट्रैक्शन चैटबॉट के लिए बिल्कुल वैसे ही जरूरी हैं जैसे इंसान के लिए सोचने और समझने की क्षमता। जब आप कहते हैं बुक अ होटल इन गोवा फॉर टुमारो, तो चैटबॉट को समझना होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। यहां इंटेंट है बुकिंग और एंटिटीज हैं होटल, गोवा और टुमारो। इंटेंट डिटेक्शन यूजर की ओवरऑल जरूरत को कैप्चर करता है, जबकि एंटिटी एक्सट्रैक्शन डिटेल्स को समझने में मदद करता है। ये दोनों स्टेप्स चैटबॉट को ये डिसाइड करने में मदद करते हैं कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए, जैसे कैलेंडर ओपन करना, अवेलेबल होटल्स दिखाना या कंफर्मेशन मैसेज भेजना। जितनी ज्यादा एक्यूरेटली चैटबॉट इंटेंट और एंटिटी को समझेगा, उतना ही पर्सनलाइज्ड और यूजफुल रिस्पॉन्स देगा। इसलिए ये एनएलपी पाइपलाइन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा माने जाते हैं। आज के एआई बेस्ड असिस्टेंट्स में ये कैपेबिलिटी बहुत हाई लेवल पर इंप्लीमेंट की जाती है। डायलॉग मैनेजमेंट किसी भी चैटबॉट को इंटेलिजेंट और ह्यूमन लाइक बनाता है। जब आप किसी चैटबॉट से बात करते हैं और मल्टीपल सवाल पूछते हैं, तो चैटबॉट को पास्ट कॉन्वर्सेशंस याद रखनी पड़ती है ताकि वो सही कॉन्टेक्स्ट में जवाब दे सके। उदाहरण के लिए, अगर आपने पहले कहा आई वॉन्ट टू बुक अ फ्लाइट टू दिल्ली और फिर कहा मेक इट इन द मॉर्निंग, तो चैटबॉट को समझना होगा कि इट किसके लिए है, यानी फ्लाइट बुकिंग के लिए। ये कॉन्टेक्स्ट मेंटेन करने का काम डायलॉग मैनेजमेंट करता है। ये सिस्टम ये भी डिसाइड करता है कि किस समय यूजर से कौन सा सवाल पूछा जाए और कॉन्वर्सेशन को किस डायरेक्शन में ले जाना है। डायलॉग मैनेजमेंट मॉडल्स दो तरह के होते हैं, रूल बेस्ड जहां स्टेट्स प्री डिफाइंड होते हैं और मशीन लर्निंग बेस्ड जहां मॉडल खुद से डिसाइड करता है कॉन्वर्सेशन का फ्लो। एडवांस बॉट्स जैसे कि एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट डायलॉग मैनेजमेंट की मदद से मल्टी टर्न कॉन्वर्सेशंस हैंडल कर पाते हैं। जब बात चैटबॉट डेवलपमेंट की आती है, तो हमारे पास कई पावरफुल टूल्स और प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले डायलॉग फ्लो, जो गूगल द्वारा डेवलप किया गया है, ये एनएलपी कैपेबिलिटीज के साथ आता है और इंटेंट डिटेक्शन तथा एंटिटी एक्सट्रैक्शन को बहुत सरल बना देता है। इसके बाद आता है रासा, एक ओपन सोर्स पाइथन बेस्ड फ्रेमवर्क जो डेवलपर्स को फुल कंट्रोल देता है कि वे अपना डायलॉग फ्लो कैसे डिजाइन करें। माइक्रोसॉफ्ट बॉट फ्रेमवर्क भी काफी एडवांस्ड है, जो एजर इकोसिस्टम के साथ आसानी से इंटीग्रेट होता है। IBM वॉटसन असिस्टेंट और Amazon लेक्स भी क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हैं जो लार्ज स्केल चैटबॉट डिप्लॉयमेंट के लिए सूटेबल हैं। इन टूल्स में ट्रेनिंग इंटरफेस, एनालिटिक्स डैशबोर्ड और मल्टी प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन की सुविधा होती है। उदाहरण के लिए, आप एक चैटबॉट डिजाइन कर सकते हैं जो व्हाट्सएप, वेब ऐप और टेलीग्राम पर एक साथ डिप्लॉय हो। इन प्लेटफॉर्म्स की मदद से बिजनेसेस यूजर इंटरैक्शन को ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे कॉस्ट बचती है और एफिशिएंसी बढ़ती है। क्वेश्चन आंसरिंग QA सिस्टम्स NLP की एक ऐसी एप्लीकेशन है जो यूजर के सवालों के डायरेक्ट और प्रिसाइज जवाब देती है। ये सिस्टम्स इनपुट में यूजर के द्वारा पूछे गए सवाल को एनालाइज करते हैं और नॉलेज बेस या कॉन्टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में से सही जवाब निकालते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई पूछे हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो QA सिस्टम द्रौपदी मुर्मू जैसा एग्जैक्ट जवाब देगा। QA सिस्टम्स फैक्ट बेस्ड और डिस्क्रिप्टिव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। वे विकिपीडिया, प्रोडक्ट मैनुअल्स या लीगल डॉक्यूमेंट्स जैसे डेटा सोर्सेज से जवाब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सिस्टम्स रिट्रीवल, रैंकिंग और आंसर जनरेशन स्टेप्स में डिवाइडेड होते हैं। QA सिस्टम्स का उपयोग चैटबॉट्स, कस्टमर सर्विस बॉट्स और इवन सर्च इंजिन्स में भी होता है, जहां यूजर को लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की जगह सिर्फ एक रेलेवेंट आंसर मिल जाता है। ये NLP पावर्ड सिस्टम्स आज के डिजिटल वर्ल्ड में फास्ट और इंटेलिजेंट रिस्पॉन्सेज की फाउंडेशन बन चुके हैं। चैटबॉट्स और QA सिस्टम्स दोनों NLP टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच क्लियर डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस यह है कि चैटबॉट्स कॉन्वर्सेशन को सिमुलेट करते हैं, मतलब वे मल्टीपल टर्न कॉन्वर्सेशन में एंगेज होते हैं। जैसे यूजर ने कुछ पूछा, सिस्टम ने जवाब दिया, फिर यूजर ने फॉलो अप किया। दूसरी ओर QA सिस्टम सिंगल टर्न इंटरेक्शन पर फोकस करते हैं। यूजर ने एक सवाल पूछा और सिस्टम ने एक प्रिसाइज आंसर दिया। चैटबॉट्स ब्रॉड फंक्शनैलिटी ऑफर करते हैं, जिसमें स्मॉल टॉक, कमांड एग्जीक्यूशन और यूजर पर्सनलाइजेशन शामिल हो सकते हैं। वहीं QA सिस्टम्स सिर्फ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स से जवाब निकालने तक सीमित होते हैं। उदाहरण के लिए, चैटबॉट आपको होटल बुक करने की पूरी प्रक्रिया में मदद कर सकता है, जबकि QA सिस्टम सिर्फ व्हाट इज चेक इन टाइम का जवाब देगा।
दोनों सिस्टम्स का यूज केस अलग है, लेकिन कई बार इन्हें कंबाइन भी किया जाता है एडवांस्ड सपोर्ट बॉट्स बनाने के लिए। कॉन्टेक्स्ट और रिट्रीवल आधारित क्यूए सिस्टम्स में डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। ये सिस्टम्स पहले डॉक्यूमेंट्स को प्री प्रोसेस करते हैं, क्लीनिंग, टोकनाइजेशन और इंडेक्सिंग स्टेप्स के द्वारा। फिर यूजर क्वेरी को एनालाइज किया जाता है और उससे रिलेटेड सेक्शंस को रिट्रीव किया जाता है। रिट्रीवल टूल्स जैसे TF-IDF, BM25 या डेंस वेक्टर सर्च, FAISS इलास्टिक सर्च का यूज करके बेस्ट मैचिंग कॉन्टेक्स्ट फाइंड किया जाता है। इसके बाद NLP बेस्ड मॉडल्स उस कॉन्टेक्स्ट को एनालाइज करके एग्जैक्ट आंसर एक्सट्रैक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए यूजर पूछता है व्हेन डिड गूगल लॉन्च जीमेल, तो सिस्टम पहले जीमेल से रिलेटेड सेक्शन खोजेगा और फिर ईयर 2004 एक्सट्रैक्ट करेगा। कंटेक्सचुअल क्यूए डीप लर्निंग मॉडल्स जैसे BERT और T5 की मदद से बेहतर होता है, क्योंकि वे सराउंडिंग टेक्स्ट की मीनिंग को समझ सकते हैं। यह अप्रोच ट्रेडिशनल कीवर्ड सर्च से काफी एडवांस्ड है, क्योंकि यह सेमांटिक मीनिंग को प्रायोरिटाइज करता है। डॉक्यूमेंट बेस्ड क्यूए सिस्टम्स बड़ी मात्रा में अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट से आंसर एक्सट्रैक्ट करने में सक्षम होते हैं। ये सिस्टम्स लार्ज डॉक्यूमेंट्स को छोटे चंक्स में डिवाइड करते हैं, जिन्हें पैसेज या पैराग्राफ कहते हैं। फिर इंडेक्सिंग और रिट्रीवल स्ट्रैटेजीज का यूज करके सबसे रेलेवेंट चंक सिलेक्ट किया जाता है। इसके बाद डीप लर्निंग मॉडल उस चंक में से एग्जैक्ट आंसर निकालता है। उदाहरण के लिए एक लीगल चैटबॉट एंटायर कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट को स्कैन करके किसी क्लॉज की मीनिंग को समराइज कर सकता है। टूल्स जैसे इलास्टिक सर्च, FAISS और हेस्टैक इन क्यूए सिस्टम्स को पावर करते हैं। ये सिस्टम्स PDF, HTML पेजेस या प्लेन टेक्स्ट जैसी फाइल्स को प्रोसेस कर सकते हैं। एजुकेशन में इनका यूज स्टूडेंट्स को सिलेबस से क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, हेल्थ केयर में पेशेंट रिकॉर्ड से डायग्नोसिस निकालने के लिए और बिजनेस में पॉलिसी डॉक्यूमेंट से रूल फेच करने के लिए किया जाता है। डॉक्यूमेंट क्यूए रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज AI में कोर एप्लीकेशन है। डीप लर्निंग DL ने क्यूए टास्क्स को काफी एडवांस्ड बना दिया है। पुराने मेथड्स केवल कीवर्ड मैचिंग तक सीमित थे, लेकिन DL बेस्ड मॉडल्स जैसे BERT, रोबर्टा और GPT सेमांटिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। BERT एक ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल है जो टेक्स्ट को बाई डायरेक्शनली समझता है, यानी ये कॉन्टेक्स्ट को बोथ लेफ्ट और राइट से एनालाइज करता है। इसी तरह T5 मॉडल हर NLP टास्क को टेक्स्ट टू टेक्स्ट फॉर्मेट में रीडिफाइन करता है, जिससे ये ट्रांसलेशन, समराइजेशन और QA जैसे टास्क्स को हैंडल कर सकता है। QA टास्क्स के लिए मॉडल्स को स्क्वाड जैसे डेटासेट्स पर फाइन ट्यून किया जाता है। ये डेटासेट्स पैराग्राफ्स और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस के साथ एनोटेटेड होते हैं। मल्टीलिंगुअल क्यूए भी अब पॉसिबल है, जहां एक ही मॉडल मल्टीपल लैंग्वेजेस में आंसर्स दे सकता है। उदाहरण के लिए आप हिंदी में पूछ सकते हैं AI क्या है, और सिस्टम एक रेलेवेंट हिंदी आंसर रिटर्न करेगा। DL ने क्यूए को फास्ट, रिलायबल और स्केलेबल बना दिया है। कस्टमर सपोर्ट में NLP बेस्ड क्यूए और चैटबॉट्स ने पूरी इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। पहले हर क्वेरी के लिए ह्यूमन एजेंट्स की जरूरत होती थी, लेकिन अब FAQs को ऑटोमेटिकली हैंडल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक टेलीकॉम कंपनी के चैटबॉट में कस्टमर पूछ सकता है माई डेटा इज नॉट वर्किंग। चैटबॉट तुरंत ट्रबल शूटिंग स्टेप्स या प्लान इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये न सिर्फ टाइम बचाता है, बल्कि कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करता है। AI बेस्ड बॉट्स 24/7 अवेलेबल होते हैं, जिससे ग्लोबल कस्टमर्स को रियल टाइम हेल्प मिलती है। यूनिवर्सिटी एडमिशंस जैसे डोमेन्स में भी चैटबॉट्स पूछे गए क्वेश्चंस जैसे लास्ट डेट टू अप्लाई या व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर का तुरंत जवाब दे सकते हैं। हेल्थ केयर में बॉट्स अपॉइंटमेंट बुकिंग, सिम्टम एनालिसिस और रिपोर्ट डिलीवरी जैसे टास्क्स में असिस्ट करते हैं। क्यूए और चैटबॉट सिस्टम्स को हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करके कंप्लीट कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन अचीव किया जा सकता है। नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन या NER NLP की एक फंडामेंटल टेक्निक है, जो टेक्स्ट में से रियल वर्ल्ड एंटिटीज जैसे नाम, स्थान, संगठन, तारीख आदि को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करती है। ये रॉ टेक्स्ट को स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन में बदलने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, इन्फोसिस इज हेडक्वार्टर्ड इन बेंगलुरु। इस सेंटेंस में इन्फोसिस एक ऑर्गेनाइजेशन है और बेंगलुरु एक लोकेशन। NER मॉडल्स हर वर्ड को एनालाइज करते हैं और उसे एक प्री डिफाइंड कैटेगरी असाइन करते हैं। ये प्रोसेस सर्च इंजन्स को बेटर इंडेक्सिंग में मदद करता है और रिकमेंडेशन सिस्टम्स को पर्सनलाइज कंटेंट सर्व करने में भी यूजफुल होता है। NER कस्टमर सर्विस, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, रेज्यूमे प्रोसेसिंग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और न्यूज समराइजेशन में एक्सटेंसिवली उपयोग होता है। बिना NER के टेक्स्ट बेस्ड सिस्टम्स कॉन्टेक्स्ट को सही से नहीं समझ पाते। ये टेक्निक पूरे NLP इकोसिस्टम की बैकबोन मानी जाती है और इसके एक्यूरेट इंप्लीमेंटेशन से डाउनस्ट्रीम टास्क्स की परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती है।
नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन नीआर को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की नेम्ड एंटिटीज को समझना जरूरी होता है। सबसे कॉमन कैटेगरीज हैं पर्सन, पीएआर, लोकेशन, एलओसी और ऑर्गेनाइजेशन, ओआरजी। उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर प्लेस फॉर इंडिया में सचिन तेंदुलकर एक पर्सन और इंडिया एक लोकेशन है। इसके अलावा डेट, टाइम, परसेंटेज, मनी, प्रोडक्ट, इवेंट और लैंग्वेज जैसी कैटेगरीज भी एग्जिस्ट करती हैं। बिजनेस एप्लीकेशंस में प्रोडक्ट और ब्रांड नेम्स जैसे एंटिटीज इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आईफोन 15 बाय एप्पल, आईफोन 15 एक प्रोडक्ट और एप्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है। रिज्यूम एनालिसिस में डिग्री, यूनिवर्सिटी और स्किल जैसी कस्टम एंटिटीज एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। इसलिए कई बार कस्टम एंटिटी कैटेगरीज भी डिफाइन करनी पड़ती हैं, जैसे इंश्योरेंस डोमेन में पॉलिसी नंबर, प्रीमियम अमाउंट आदि। इन डाइवर्स एंटिटी टाइप्स की अंडरस्टैंडिंग सिस्टम को स्मार्ट बनाती है और डोमेन स्पेसिफिक टास्क्स में एक्यूरेसी बढ़ाती है। नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन एनईआर के लिए कई प्रकार के एल्गोरिदम्स का प्रयोग होता है। सबसे पहले ट्रेडिशनल रूल बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, जो डिक्शनरीज, रेगुलर एक्सप्रेशंस और पैटर्न मैचिंग टेक्निक्स पर आधारित होते हैं। हालांकि ये तेज होते हैं, लेकिन स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में लिमिटेशंस होती हैं। इसके बाद स्टैटिस्टिकल मॉडल्स आते हैं, जैसे हिडन मार्कऑफ मॉडल्स, एचएमएम और कंडीशनल रैंडम फील्ड्स, सीआरएफ। ये मॉडल्स कॉन्टेक्स्ट और प्रोबेबिलिटी पर आधारित होते हैं और बेहतर एक्यूरेसी देते हैं। लेकिन मॉडर्न एनएलपी में न्यूरल नेटवर्क बेस्ड मॉडल्स का उपयोग ज्यादा होता है, जैसे बिल स्टेम सीआरएफ आर्किटेक्चर और ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल्स जैसे बर्ट ने न्यूरो में बहुत एडवांसमेंट लाया है, क्योंकि यह बाई डायरेक्शनल कॉन्टेक्स्ट को कैप्चर करता है। उदाहरण के लिए एप्पल लॉन्चेस न्यू प्रोडक्ट में एप्पल को ऑर्गेनाइजेशन समझना है, न कि फ्रूट। इसमें कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए न्यूरल मॉडल्स आज के एनईआर सिस्टम्स की बैकबोन बन चुके हैं। नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन के लिए आज कई प्री ट्रेन मॉडल्स और लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, जो हाई क्वालिटी प्रेडिक्शंस देते हैं। सबसे पॉपुलर है एस्ट्रिस्क इनटू स्पासाई नेनी मोनोफम्पी, जिसमें प्री बिल्ट इंग्लिश और अन्य भाषाओं के लिए एनईआर पाइपलाइंस होते हैं। इसे पाइथन में आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है और कस्टमाइजेशन भी पॉसिबल है। इंटो हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर्स एस्ट्रिस्क लाइब्रेरी में कई ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल्स हैं, जैसे बर्ट, रोबर्टा और डिस्टिल बर्ट, जो प्री ट्रेन्ड वर्जन्स में अवेलेबल हैं और बहुत अच्छे एक्यूरेसी लेवल्स देते हैं। स्टैनफोर्ड एनएलपी टूलकिट और फ्लेयर, ज़ेलैंडो द्वारा डेवलप्ड भी एकेडमिक और कमर्शियल दोनों प्रकार के प्रयोगों के लिए उपयोग होते हैं। इन प्री ट्रेन मॉडल्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें मिनिमल ट्रेनिंग में डोमेन स्पेसिफिक टास्क्स के लिए फाइन ट्यून किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप एक हेल्थ केयर स्पेसिफिक नीआर मॉडल बना सकते हैं, जो ड्रग नेम्स और डिजीजेस को आइडेंटिफाई करे। इससे डेवलपमेंट टाइम और एफर्ट दोनों घटते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट्स में एनईआर की उपयोगिता बहुत बड़ी है, क्योंकि ये लार्ज स्केल टेक्सचुअल डेटा को समझने और कैटेगराइज करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए कस्टमर ईमेल से नेम, प्रोडक्ट और कंप्लेंट टाइप जैसे एंटिटीज ऑटोमैटिकली एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। रिज्यूम एनालिसिस में नेम, डिग्री, यूनिवर्सिटी और एक्सपीरियंस जैसे डेटा फेच किया जा सकता है, जिससे एचआर सिस्टम्स फास्टर शॉर्टलिस्टिंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर ब्रांड मॉनिटरिंग में एनईआर ये ट्रैक कर सकता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स या ब्रांड नेम्स फ्रीक्वेंटली मेंशन हो रहे हैं। हेल्थ केयर में ड्रग नेम्स और मेडिकल कंडीशंस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जैसे कि पेशेंट इज प्रिस्क्राइब्ड पैरासिटामोल फॉर फीवर में ड्रग और सिम्टम दोनों आइडेंटिफाई होंगे। लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में कंपनी नेम्स और डेट्स को टैग करना कंप्लायंस और समराइजेशन में मदद करता है। इस तरह एनईआर एंटरप्राइज लेवल ऑटोमेशन और स्मार्ट एनालिटिक्स के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है। एनएलपी को रियल वर्ल्ड सिस्टम्स में इंप्लीमेंट करते समय कई चैलेंजेस सामने आते हैं। पहला चैलेंज है एम्बिग्यूटी। एक ही वर्ड का कई मीनिंग्स हो सकता है, जैसे एप्पल का मतलब कंपनी भी हो सकता है और फ्रूट भी। दूसरा है इनफॉर्मल या स्लैंग यूजेज, जो सोशल मीडिया और चैट्स में कॉमन है, जैसे गोना या वोना। तीसरा है डोमेन स्पेसिफिक वोकैबुलरी। मेडिकल, लीगल या फाइनेंस जैसे डोमेन्स में यूनिक टर्म्स होते हैं, जिन्हें जनरल एनएलपी मॉडल्स नहीं समझ पाते। फिर आते हैं कोड मिक्स लैंग्वेजेस, जैसे इंग्लिश प्लस हिंदी, जो मल्टीलिंगुअल रीजन्स में कॉमन है। इसके अलावा सार्कैज़म और सेंटिमेंट कंफ्यूजन भी प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं, क्योंकि मॉडल्स लिटरल मीनिंग समझते हैं, इंप्लाइड मीनिंग नहीं। स्पेलिंग मिस्टेक्स, अब्रीविएशंस और कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग लैंग्वेज भी मॉडल एक्यूरेसी को अफेक्ट करते हैं। इन सभी चैलेंजेस का सामना करने के लिए एनएलपी मॉडल्स को रेगुलर अपडेट्स, डोमेन अडैप्टेशन और एरर हैंडलिंग टेक्निक्स की जरूरत होती है। एनएलपी सिस्टम्स जैसे कि चैटबॉट्स और क्यूए मॉडल्स यूजर डेटा से इंटरैक्ट करते हैं, और इस इंटरैक्शन में प्राइवेसी और डेटा सेंसिटिविटी का एस्पेक्ट बहुत क्रिटिकल हो जाता है।
चैटबॉट्स अक्सर यूजर से पर्सनल जानकारी लेते हैं, जैसे नेम, ईमेल, एड्रेस या इवन मेडिकल इंफॉर्मेशन। अगर ये डेटा एन्क्रिप्टेड या अनोनिमाइज्ड नहीं है तो मिसयूज या लीकेज का खतरा बढ़ जाता है। नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन सिस्टम्स कभी कभी नेम्स, आईडीज या लोकेशंस जैसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो प्राइवेसी लॉज जैसे जीडीपीआर के अंतर्गत आते हैं। इसलिए एनएलपी एप्लीकेशंस में डेटा एन्क्रिप्शन, सिक्योर एपीआई यूजेज और कंसेंट बेस्ड इंटरैक्शन को इंप्लीमेंट करना जरूरी है। उदाहरण के लिए मेडिकल रिकॉर्ड से डेटा एक्सट्रैक्ट करते समय पेशेंट नेम्स को मास्क या एनोनिमाइज करना चाहिए। कई कंपनीज प्राइवेसी प्रिजर्विंग एनएलपी टेक्निक्स का उपयोग करती हैं, जैसे डिफरेंशियल प्राइवेसी और फेडरेटेड लर्निंग। इसलिए एनएलपी को एथिकल और सिक्योर बनाना उतना ही जरूरी है जितना कि उसका इंटेलिजेंट होना। एनएलपी टेक्नोलॉजीज को रियल वर्ल्ड एप्स और प्लेटफॉर्म्स में इंटीग्रेट करना आजकल काफी स्ट्रीमलाइंड हो गया है। चैटबॉट्स को आप वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम पर डिप्लॉय कर सकते हैं। वॉइस बेस्ड असिस्टेंट्स जैसे एलेक्सा, सिरी और गूगल असिस्टेंट में एनएलपी का कोर इंटीग्रेशन होता है, जो स्पीच को प्रोसेस करके एक्शन देता है। इंटीग्रेशन के लिए एपीआई बेस्ड अप्रोचेस सबसे कॉमन है। टूल्स जैसे डायलॉगफ्लो, रासा, आईबीएम वॉटसन और Amazon लेक्स रेस्ट एपीआईज के जरिए चैटबॉट इंटरैक्शन पॉसिबल बनाते हैं। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स AWS, Azure और GCP चैटबॉट और QA सॉल्यूशंस को स्केलेबल बनाने के लिए रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं। बैंक्स, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और एजुकेशन पोर्टल्स इन एपीआईज का यूज करके मल्टीलिंगुअल और डोमेन स्पेसिफिक एनएलपी पाइपलाइंस बना रहे हैं। उदाहरण के लिए एक यूनिवर्सिटी एडमिशन बॉट इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेरीज हैंडल कर सकता है और फॉर्म फिलिंग में असिस्ट कर सकता है। अब तक की पूरी चर्चा को समराइज करें तो एनएलपी की कोर एप्लीकेशंस, चैटबॉट्स, क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम्स और नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन एआई को स्मार्ट, इंटरैक्टिव और यूजर सेंट्रिक बनाते हैं। चैटबॉट्स ह्यूमन लाइक कॉन्वर्सेशन सिमुलेट करते हैं और रूल बेस्ड से लेकर एआई बेस्ड फ्रेमवर्क्स तक इवॉल्व हो चुके हैं। QA सिस्टम्स फास्ट, एक्यूरेट और कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन आंसर्स देते हैं और सर्च एक्सपीरियंस को काफी बेटर बनाते हैं। नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन टेक्सचुअल डेटा को स्ट्रक्चर करता है और बिजनेस एप्लीकेशंस में ऑटोमेशन लाता है। डीप लर्निंग, खासकर ट्रांसफॉर्मर्स जैसे BERT और GPT ने इन सभी टास्क्स में एक्यूरेसी और यूजेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया है। टूल्स जैसे स्पेसी NLTK, रासा, डायलॉगफ्लो और हगिंग फेस डेवलपर्स के लिए पावरफुल इकोसिस्टम्स प्रोवाइड करते हैं। इन टेक्नोलॉजीज का उपयोग कस्टमर सपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिक्रूटमेंट और डिजिटल मार्केटिंग जैसे कई डोमेन्स में हो रहा है। इसलिए एनएलपी एक फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक बन चुका है मॉडर्न इंटेलिजेंट सिस्टम्स का। चलिए अब इस लेक्चर का एक अच्छा सा रिकैप करते हैं ताकि हमने जो कुछ भी सीखा है उसे अच्छे से कंसोलिडेट कर सकें। सबसे पहले हमने चैटबॉट्स के बारे में बात की थी। रूल बेस्ड और एआई बेस्ड दो प्रमुख टाइप्स होते हैं। फिर हमने देखा कि एनएलपी पाइपलाइन में इंटेंट डिटेक्शन और एंटिटी एक्सट्रैक्शन कैसे चैटबॉट्स को स्मार्ट बनाते हैं। इसके बाद हमने क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम्स को एक्सप्लोर किया, जो डॉक्यूमेंट या कॉन्टेक्स्ट से सही आंसर निकालते हैं। QA मॉडल्स में डीप लर्निंग का यूज होता है, जैसे BERT, T5 और GPT। इसके बाद नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन को देखा, जिसमें एंटिटीज जैसे पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, डेट, लोकेशन को टेक्स्ट से आइडेंटिफाई किया जाता है। हमने प्राइवेसी और डिप्लॉयमेंट से जुड़ी रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को भी समझा। इस पूरी जर्नी में हमें यह समझ आया कि एनएलपी की ये एप्लीकेशंस न सिर्फ टेक्नोलॉजी को स्मार्ट बनाती हैं, बल्कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जैसे कस्टमर सपोर्ट, डॉक्यूमेंट एनालिसिस और यूजर एंगेजमेंट को भी सॉल्व करती हैं। अब हम असाइनमेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए बनाए गए हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि चैटबॉट क्या होता है और रूल बेस्ड तथा एआई बेस्ड बॉट्स में क्या अंतर होता है। ये आपके फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है। फिर इंटेंट डिटेक्शन का डेफिनेशन देना है, जैसे बुक अ कैब टू दिल्ली में इंटेंट है कैब बुकिंग। एंटिटी एक्सट्रैक्शन के साथ एग्जाम्पल्स देने हैं, जैसे दिल्ली को लोकेशन टैग किया जाएगा। QA सिस्टम्स को रिट्रीवल बेस्ड अप्रोच से एक्सप्लेन करना है, उदाहरण के लिए एक ऐसा सिस्टम जो विकिपीडिया से आंसर ढूंढता है। फिर चैटबॉट टूल्स जैसे रसा और डायलॉग फ्लो को नाम देना होगा। NER को डिफाइन करना है, यानी किसी टेक्स्ट में से नेम्स, ऑर्गेनाइजेशंस, डेट्स आइडेंटिफाई करना। अंत में नार लेबल्स का एग्जाम्पल देना है, जैसे इन्फोसिस एज ORG, इंडिया एज LOC। ये क्वेश्चंस आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी को मजबूत करेंगे। असाइनमेंट के दूसरे भाग में कुछ और एडवांस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि QA सिस्टम्स और चैटबॉट्स के बीच अंतर। जहां QA एक डायरेक्ट आंसर देता है, वहीं चैटबॉट पूरा कॉन्वर्सेशन मैनेज करता है। फिर नेम्ड एंटिटीज के टाइप्स लिस्ट करने हैं, जैसे पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशन, डेट आदि।
NER के 3 एप्लीकेशंस बताने हैं, जैसे रिज्यूम स्क्रीनिंग, लीगल डॉक्यूमेंट टैगिंग और सोशल मीडिया ब्रांड मॉनिटरिंग। NLP में ट्रांसफॉर्मर्स का रोल एक्सप्लेन करना है, जैसे कि बर्ट और रोबर्टा जो कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करते हैं। प्राइवेसी इश्यूज जैसे डेटा लीकेज, कंसेंट और एनोनिमाइजेशन के बारे में लिखना है। फिर एक प्री ट्रेन्ड NER मॉडल का नाम देना है, जैसे स्पैसा या हगिंग फेस का बर्ट मॉडल। डायलॉग मैनेजमेंट और रिज्यूमे में NER की यूजफुलनेस को एग्जाम्पल से क्लियर करें। ये सारे क्वेश्चंस आपको थियरी से लेकर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन तक कनेक्ट करते हैं। विवा वोस क्वेश्चंस का पहला भाग बेसिक डेफिनेशंस और शॉर्ट आंसर्स पर फोकस करता है। इसमें सबसे पहले पूछा गया है कि NLP क्या है, तो उसका सिंपल डेफिनेशन हो सकता है, NLP इज द टेक्निक दैट हेल्प्स मशीन्स अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज। फिर चैटबॉट और QA का बेसिक डिफरेंस पूछा गया है। चैटबॉट कॉन्वर्जेशन करता है, QA सिर्फ आंसर देता है। QA के लिए एक टूल का नाम देना है, जैसे हेस्टैक या हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर्स। बर्ट का उपयोग बताना है, इसे NLP टास्क्स जैसे क्लासिफिकेशन, QA और समराइजेशन में यूज किया जाता है। इंटेंट रिकग्निशन क्या होता है, इसे डिफाइन करना है, जैसे यूजर का गोल समझना। एंटिटी का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जैसे नेम या डेट। फिर एक पॉपुलर चैटबॉट प्लेटफॉर्म का नाम देना है, जैसे डायलॉग फ्लो, रसा या IBM वॉटसन। ये सवाल क्विक रिकॉल और क्लैरिटी के लिए होते हैं। विवा के दूसरे सेट में कुछ और फोकस्ड और टेक्निकल सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि NER का फुल फॉर्म, नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन। एक नेम्ड एंटिटी का एग्जाम्पल, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री में इंडिया इज अ लोकेशन। स्पासी का रोल बताना है, ये एक फास्ट एफिशिएंट NLP लाइब्रेरी है जो NER POS टैगिंग और लेमेटाइजेशन सपोर्ट करती है। फिर CRF का मतलब कंडीशनल रैंडम फील्ड्स जो सीक्वेंस लेबलिंग टास्क्स के लिए यूज होते हैं। QA में कॉन्टेक्स्ट का मतलब वो सराउंडिंग इंफॉर्मेशन जिससे करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। AI बेस्ड चैटबॉट की डेफिनेशन देनी है, जो मशीन लर्निंग और NLP से सीखते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं। फिर NER का एक यूज केस जैसे कंपनी ईमेल से पर्सन नेम्स निकालना। प्राइवेसी लॉज में GDPR या इंडिया का DPDP एक्ट मेंशन कर सकते हैं। ये सवाल शॉर्ट होते हैं लेकिन आपकी समझ का डेप्थ टेस्ट करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपने आज के लेक्चर में बहुत ध्यान से चैटबॉट्स, QA सिस्टम्स और नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन जैसे इंपॉर्टेंट NLP कॉन्सेप्ट्स को समझा। हमने देखा कि कैसे NLP आज के AI सिस्टम्स को इंटेलिजेंट बनाता है। चैटबॉट यूजर्स से बात करते हैं, QA सिस्टम्स डायरेक्ट क्वेश्चंस का आंसर देते हैं और NER किसी भी डॉक्यूमेंट में एंटिटीज को आइडेंटिफाई करता है। इस पूरे प्रोसेस में टूल्स और मॉडल्स जैसे स्पैसी, बर्ट, डायलॉग फ्लो और रसा का बड़ा रोल होता है। हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी देखे, जैसे कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन, डॉक्यूमेंट समराइजेशन और यूजर इंटरैक्शन एनहांसमेंट। उम्मीद है कि अब आप इन टॉपिक्स को कॉन्फिडेंटली अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, इंटरव्यू हो या रिसर्च। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे NLP के कुछ और पावरफुल एप्लीकेशंस की, जैसे मशीन ट्रांसलेशन, डॉक्यूमेंट एनालिसिस और समराइजेशन। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को और भी मजबूत बनाइए। थैंक यू एंड सी यू सून।